दो टाइप के आइसोमेरिज्म देखना है अपने को यहाँ पे, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के अंदर चार टाइप के देखने हैं। फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन, सेकेंड वन इज हाइड्रेट, थर्ड वन इज लिंकेज एंड द फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो पहला चलो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म लिख लेना हेडिंग, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें आइफन डाल के एक लाइन लिखो। कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस, कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस, compounds which give different ions in solution, compounds which give different ions in solution although they have same composition, although they have same composition, are called ionization isomers, are called ionization isomers, are called ionization isomers। ठीक है, एग्जांपल समझना एक, अभी लिखना मत है ना, मैं लिखवाऊंगा एग्जांपल। ठीक है, एक आपका फॉर्मूला ये है जहां पे अगेन 6 लाइगेंड्स है ना, बट ये अगेन आपका वही इस टाइप का है, हेट्रोलिप्टिक, क्योंकि दो अलग टाइप के लाइगेंड्स है, 5 अमाइन है और एक ब्रोमीन है। इसको अगर आप पानी में मिलाओगे तो कौन सा आयन मिलेगा आपको? सल्फेट आयन मिलेगा ना। ब्रोमाइड मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अंदर वाला और डिसइंटीग्रेट या डिकम्पोज नहीं होता है। ठीक है, इसी के जैसा एक और कंपाउंड लिख रहा हूं, कोबाल्ट यहां पे भी है, अमाइन यहां पे भी है 5, सल्फेट को मैंने अंदर ले लिया ब्रैकेट के साथ और बाहर मैंने Br कर दिया। अब यहां कौन सा आयन निकलेगा? ब्रोमाइड। दूसरा ये तो निकलेगा ही, ये कॉम्प्लेक्स तो निकलेगा ही, एक और आयन जो निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, दोनों के पास एक ब्रोमिन है, दोनों के पास एक सल्फेट है, दोनों के पास 5 अमोनिया है, दोनों के पास एक कोबाल्ट है। यानी कि फॉर्मूला इज सेम, बट पानी में डालने के बाद, आयनाइजेशन होने के बाद अलग अलग आयंस मिल रहे हैं। मतलब आप ये समझना कि ये वाला कंपाउंड ब्रोमाइड टेस्ट नहीं देगा। आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना वो टेस्ट करने वाला, कि नाइट्रेट टेस्ट, वो ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ऐसे हर आयन का टेस्ट होता है ना। तो ये वाला कंपाउंड ब्रोमाइड टेस्ट नहीं देगा और ये वाला कंपाउंड सल्फेट टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये देगा ब्रोमाइड टेस्ट। ब्रोमाइड टेस्ट के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा और सल्फेट के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि वाकई में इसको पानी में मिलाने पे सल्फेट आयन आया है, ब्रोमाइड आयन थोड़ी ना आएगा। और इसको पानी में डालने के बाद ब्रोमाइड आयन आया है, सल्फेट आयन नहीं आएगा, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दे हैव द सेम कॉम्पोजिशन। यही आपने भी लिखा है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है पता है आपको? कि जो बाहर काउंटर आयन है दैट शुड बी अ लाइगेंड आल्सो, है ना। जो काउंटर आयन है उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए लाइगेंड होने की भी, और है सल्फेट तो लाइगेंड होता भी है, क्योंकि कई जगह काउंटर आयन अपन ने मेटल को ही बनाया, याद है ना। सोडियम या पोटेशियम रहते हैं तो वो शुरू में रहते हैं, कैटायन रहते हैं, वो काउंटर आयन है, तो वो लाइगेंड थोड़ी ना है, तो वो आयनाइजेशन आइसोमर्स नहीं होंगे। तो आयनाइजेशन आइसोमर की कंडीशन समझ में आ गई ना आपको, कि जो बाहर हमारा काउंटर आयन है वो भी एक पोटेंशियल लाइगेंड होना चाहिए, तभी हम उन दोनों को आइसोमर्स बोल सकते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स बोल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया एग्जांपल ईशान? ठीक है, तो एक लाइन और लिखना फिर अपन एग्जांपल लिखेंगे। देखो एक एक लाइन, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स अकर्स, दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म अकर्स, this type of isomerism occurs when counter ion, when counter ion is also a potential ligand, is also a potential ligand, is also a potential ligand। ठीक है, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल ये लिख लो, पहला ये और फिर दूसरा ये।
इनके नाम भी लिखोगे क्या दोनों के? तो लिख सकते हैं नाम। तो आप लोग ऐसे लिखना, सुनो, पहले फॉर्मूला लिख लोगे ना, हाइफन डाल के नाम लिखना, यहां नाम आना चाहिए आपका, और आप लिखोगे गिव्स सल्फेट आयन, फिर नाम गिव्स ब्रोमाइड आयन। समझ गए क्या बोल रहा हूं? दोनों का नाम चाहिए। अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं, आप लोग कैपिटल लेटर से शुरुआत करो नाम की, ठीक है? वरना बाकी बुक्स में तो रूल ही लिखा है कि स्मॉल लेटर से नाम चालू होना चाहिए, और लिखा भी है, और आपकी बुक में तो दोनों टाइप से लिखा हुआ है नाम। पर ठीक है, चलो कैपिटल लेटर से ही लिखो। पर यहाँ स्पेस नहीं देना है ना। ये गलत है। हाँ, तो ये -2 तो ये भी तो +2 होगा ना। तो +2 और इधर से -1 आ रहा है, तो +3 नहीं होगा? समझे कि नहीं? आया पहला नाम, क्या लिखे यादव? पेंटामाइन ब्रोमीडो कोबाल्टेट। जो मन जो याद आ रहा है वो लिख देंगे ऐसा। कोबाल्ट, क्यों कोबाल्टेट? कोबाल्टेट तब लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्स एंटिटी एन आयन होता है। पहले तो आप ये समझो कि ये जो पहला चीज लिखा हुआ है ना, ये कैटायन है, और जो दूसरा लिखा हुआ है वो एन आयन है। तो अगर कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है तो कोबाल्ट ही नाम रहेगा, कोबाल्टेट नहीं करेंगे। ठीक है, कोबाल्ट आयन का नाम, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर 3। देखो जनरली कोबाल्ट का 3 ही होता है ना, इतने सारे हमने एग्जांपल देखे, कोई पता होना चाहिए कि 3 होता है। और नहीं तो भी देखो कैसे 3 होगा, ये सल्फेट -2 होता है तो ये +2 होगा, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 +2 +1 +3। अमोनिया तो 0 होता है। ठीक है, तो पेंटामाइन ब्रोमिडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके, इसका नाम अगेन पेंटामाइन, सल्फेट के लिए अपने नाम लिखा है सल्फेटो, कार्बोनेट के लिए कार्बोनेटो, नाइट्रेटो। तो पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट। अब यहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होगा। सेम है क्या? सेम आ रहा है क्या? आएगा आएगा, सेम ही आएगा। कि एक सेकेंड, ये -1 है तो ये +1 रहा होगा, राइट? और ये -2, हाँ सेम ही आएगा। ठीक है, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, +2 +1 3। ठीक है, तो ये लिख रहे ना, गिव सल्फेट आयन गिव ब्रोमाइड आयन, इसलिए इनको आयनाइजेशन आइसोमर बोल रहे हैं, क्योंकि आयनाइजेशन के बाद दे आर लिबरेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। एक से आपको सल्फेट आयन मिल रहा है और एक में आपको ब्रोमाइड आयन मिल रहा है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो भाई। मतलब क्या सी? तो ब्रोमीन अब लाइगेंड थोड़ी ना है, ब्रोमीन तो काउंटर आयन बन गया, तो लास्ट में आएगा आयन आयन, है ना? चलो एक और एग्जांपल लिखोगे क्या इसी का ही? हाँ, ब्रोमिडो, जैसे क्लोरिडो लिखते हो वैसे ब्रोमिडो लिख रहे हैं। कोबाल्ट तो लिख रहे हैं ना?
कोबाल्टेट क्यों लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स एंटिटी तो कैटायन है ना। क्या बोल रहे हैं? डाउट नहीं समझ आया मेरे को। अच्छा, ब्रोमो क्यों नहीं लिखे, ये बोल रहे हो? क्या बोलना चाहिए? देखो, ब्रोमीन तो ऐसे भी नहीं लिखते हैं। मैंने आप लोग को ब्रोमो रूल लिखवाया, बट एनसीईआरटी में ब्रोमिडो क्लोरिडो यूज किया है, तो मैंने लास्ट क्लास में करेक्ट करवाया था कि आप लोग उस रूल को भी करेक्ट कर लेना कि जो आपने क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो लिखा है उसको ईडो से ही एंड करो, यानी कि क्लोरिडो, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, ठीक है, ऐसा एंड होगा वो। ठीक है, और क्या डाउट हो रहा है? पक्का ना? देख, पेंटामाइन एक अलाइगेंड हो गया, ब्रोमिडो। अब इसके पहले तो क्लोरिडो कितने बार बोला अपन ने, तब तो आप लोग नहीं पूछ डाउट। इसको, ये तो ब्रोमाइड होगा, ये लाइगेंड थोड़ी ना है ना। लाइगेंड में ब्रोमिडो, और अगर ये काउंटर आयन है तो ब्रोमाइड। समझ गया कि क्या बोल रहा हूं? लाइगेंड के फॉर्म में होगा तो क्लोरिडो ब्रोमिडो लिखना है, और अगर काउंटर आयन के फॉर्म में तो क्लोराइड ब्रोमाइड लिखना है। क्या हुआ? हाँ, इससे तो बोला ना, करेक्ट करवाया ना मैंने इसलिए। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने उस दिन बोला भी था कि 2004 के आईयूपीएसी में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, उसमें वो क्लोरो को क्लोरिडो कर दिया। ठीक है, हाँ चलो आगे। एक एग्जांपल और लिखवा रहा था, लिखना इसमें। हाँ, पहला लिखेंगे पीटी, मतलब ब्रैकेट के अंदर पीटी प्लैटिनम, फिर 4 अमाइन है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है OH, 2 हाइड्रोक्साइड OH, दोनों ब्रैकेट के अंदर डाले हो ना। एक के ब्रैकेट के बाहर 4 और दूसरे के ब्रैकेट के बाहर ट्वाइस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाहर सल्फेट है, बाहर सल्फेट। ठीक है, अब इसको कर दो एक्सचेंज, इसका आइसोमर बनाओ तो। इसका आयनाइजेशन आइसोमर कैसे बनाओगे? SO4 को अंदर ले आओ और OH को बाहर कर दो। ठीक है, SO4 को अंदर ले आओ और OH ट्वाइस आपका हो जाएगा बाहर। समझ आया क्या? तो ये आयनाइजेशन आइसोमर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो बाहर लाइगेंड था, सॉरी बाहर जो काउंटर आयन था, वो भी एक लाइगेंड की तरह हो सकता है। तो ये अपन ऐसा किया ना, ऐसा हर में मत कर देना। सुन रहे हैं क्या? कंडीशन क्या है, समझ गए ना? काउंटर आयन शुड बी अ पोटेंशियल लाइगेंड, तभी हम ऐसा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आइसोमर बना सकते हैं। क्लियर है क्या? और एक और चीज सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि कंपाउंड में ऐसा होता है। अगर आपने, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिखा है, अगर आपने ये लिया है तो आपके पास यही होगा, अंदर वो चेंज नहीं होगा आपस में। वो तो थियोरेटिकली पेपर में लिख रहे हैं कि इसका आइसोमर ये हो सकता है। और आपको अगर ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि अंदर पानी में जाने के बाद ब्रोमीन बाहर आ जाएगा, सल्फेट अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना? हम बस उसका आइसोमर बना रहे हैं। एम आई क्लियर? चलो एक सेकेंड टाइप का लिखते हैं। सेकेंड, ये लिखे ना एग्जाम्पल, इसको कंप्लीट किया ना, दूसरा लिखे हो ना अपने से, OH को बाहर और सल्फेट को अंदर। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। सुन रहे हैं? दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, बट फॉर्मूला इज सेम, कॉम्पोजिशन इज सेम। चलो नेक्स्ट, सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म लिखते हैं। क्या नाम लिखे थे? सॉल्वेट लिखे थे ना? क्या हुआ, कुछ छूटा है क्या शशांक? सॉल्वेट या हाइड्रेट नाम दिया था हमने उसको, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट और हाइड्रेट, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के, कंपाउंड्स विच हैव सेम कॉम्पोजिशन, compounds which have same composition, compounds which have same composition but differ in the number of, but differ in the number of solvent molecules, differ in the number of solvent molecules present as ligands, present as ligands and as free solvent molecules, and as free solvent
molecules present as free solvent molecules in the crystal lattice, in the crystal lattice are called solvate isomers, are called solvate isomers, are called solvate isomers. ठीक है, ये कंपाउंड देखना, इसमें वाटर सॉल्वेंट है ना, तो अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो अपन हाइड्रेट आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, और अगर पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट ले रहे हैं अपन, तो देन अपन सॉल्वेट आइसोमरिज्म बोलेंगे, जैसे अल्कोहल ले रहे हैं अपन या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 6 पानी अंदर है, बाहर 3 क्लोरीन है, दैट इज अ काउंटर आयन, और ये 6 लाइगेंड्स है पानी। ऐसा भी हो सकता है ना कि 5 अंदर रखो, एक पानी बाहर ले जाओ और एक Cl अंदर ले आओ, हो सकता है, फॉर्मूला तो वो भी सही है ना, मतलब कंपाउंड तो वो भी बन सकता है ना कि देखो क्रोमियम को तो 6 लाइगेंड से मतलब है, अब वो 5 पानी और एक क्लोरीन हो तो भी उसको क्या फर्क पड़ेगा, वो माइंड नहीं करेगा, है ना। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों मॉलिक्यूल में, एक में वाटर इज प्रेजेंट एज लाइगेंड्स, ऑल द वाटर आर प्रेजेंट एज लाइगेंड, और यहां पे ये है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेट सॉल्ट डॉट H2। फॉर्मूला दोनों का सेम है, कॉम्पोजिशन इज सेम। एक और क्या बन सकता है, एक और बना सकते हैं, एक और Cl अंदर लेके एक और वाटर बाहर कर दो। ठीक है, तो एक और बना देना, तो 3 ही एग्जांपल हो जाएंगे, लिख लो उसको, एग्जांपल करके लिख लेना। एक Cl और अंदर लेके जाना, एक पानी और बाहर कर देना, तो .2H2 हो जाएगा। ठीक है, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है, ब्लू विट्रियोल। हाँ बना सकते हैं, इसके यही तो आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है इसके। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट, एक 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 एग्जांपल और लिखना, बोलूं, देखो ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट बनाना, पहले कोबाल्ट। ठीक है, पहला लाइगेंड Cl, अच्छा पहले अमाइन होगा ना, NH3 का 4 लिख दिए, NH3 का 4 होगा, फिर एक एक्वा है, एक्वा बोले तो वाटर हो गया, ब्रैकेट के अंदर डाल देना उसको भी, और Cl, Cl कितने लाइगेंड हो गए, 6 लाइगेंड, 4 अमाइन है, एक पानी है और एक Cl है, ब्रैकेट क्लोज, बाहर Br2, Br2 हुआ। अब इसका एक सॉल्वेट वाला आइसोमर बनाना, एक जो पानी है उसको बाहर ले लो और Cl को भी बाहर ले लो, और दोनों Br2 को अंदर ले लो। ऐसा क्यों करवा रहा हूं बताता हूं मैं आपको। Cl और H2O दोनों बाहर आ जाएगा, पर Cl के बाद डॉट लगा देना है ना, डॉट H2O लास्ट में रखना, सुन रहे हैं क्या, Cl डॉट H2O लास्ट में आएगा बाहर, और Br2 चला गया अंदर, बाकी अमाइन तो है ही 4, कोबाल्ट भी है। अब ऐसा इसलिए करवाया हूं क्योंकि ये और जो आपने इसके पहले बनाया है जिसमें Br बाहर है, ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं ना, है ना, सोच के बताओ, क्योंकि ऊपर वाले को आप पानी में डालोगे तो ब्रोमाइड आयन मिलेंगे, 2 ब्रोमाइड आयन, और इसको डालोगे तो क्लोराइड आयन मिलेगा, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर भी हो सकते हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, सिर्फ आइसोमर पॉसिबल है बोल दिया है, तो आपको सारे सोचने पड़ेंगे कि क्या ये आयनाइजेशन आइसोमर हो सकता है क्या। हाँ, अब क्योंकि इसके पास पोटेंशियल लाइगेंड है बाहर, काउंटर आयन इज आल्सो अ पोटेंशियल लाइगेंड, राइट।
पहले Br2 था ना बाहर, आप लोग ने ये बनाया पहला Br2 और अंदर पानी और Cl है, तो Br2 भी तो लाइगेंड हो सकता है, तो Br2 अंदर गया, Cl बाहर आ गया उसकी जगह, तो अब क्लोराइड आयन निकलेगा, पहले ब्रोमाइड आयन निकल रहा था, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड टाइप में आ जाओ। नहीं, अपन एक्चुअली वाटर को ना लास्ट में लिखते हैं डॉट H2O करके, ये तरीका होता है सॉल्ट को बताने का, कि सॉल्ट का फॉर्मूला डॉट, अगर वो हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है वो अपन लास्ट में लिखते हैं, इसलिए डॉट H2O करके लिखता है। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट, थर्ड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, चलिए हाइफन डाल के लिखना, इसका शायद डेफिनेशन पढ़ के आप लोग समझ जाओगे कैसा है ये। नाम समझ में आ रहा है ना, मतलब नाम पढ़ के समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए ये? एग्जाम्पल बताओ अगर किसी को समझ में आया तो। क्या कॉम्प्लेक्स साइंस? देखो अगर एम्बीडेंट लाइगेंड है, अब कुछ, हाँ ONO वाला अलग कंपाउंड है, NO2 वाला अलग कंपाउंड है, पर फॉर्मूला इज सेम। CN वाला अलग कंपाउंड है, NC वाला अलग कंपाउंड है, फॉर्मूला इज सेम। HCN और NCS बोथ आर सेम कंपाउंड्स, मतलब फॉर्मूला इज सेम, बट नेम्स आर डिफरेंट, क्योंकि लिंकेज अलग अलग है। समझे क्या? हाँ मतलब NCS वाले में N लिंक्ड है और HCN वाले में S से लिंकेज है। इन द सेम वे जो NO2 वाला है उसमें N से लिंकेज है और ONO वाले में O से लिंकेज है मेटल का। दैट इज व्हाई द नेम केम लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो लिखो इसका डेफिनेशन। आइसोमेरिज्म ऑफ दिस टाइप अकर्स इन कंपाउंड्स, तो इसका भी कंडीशन है ना, ये सबसे इजी है ना आइडेंटिफाई करना, कि अगर उसके पास एक भी एम्बीडेंटेड लाइगेंड है तो वो जरूर से लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। हाँ, isomerism of this type occurs in compounds containing, isomerism of this type occurs in compounds containing ambidentate ligands, ambidentate ligands। दैट इज, एम्बिडेंटेट का मतलब क्या होता है? एक यूनिडेंटेट लाइगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम है, उसको आप बाइडेंटेट मत बोल देना ना, बाइडेंटेट इज अदर कैटेगरी। एम्बिडेंटेट एक तरह का यूनिडेंटेट ही होता है, क्योंकि वो एक बार में एक ही तरफ से अटैच होगा, तभी तो यूनिडेंटेट है। बट फर्क बस इतना है कि एक ये ऐसा यूनिडेंटेट लाइगेंड है जिसके पास दो डोनर एटम है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं मेटल एटम के साथ। ठीक है, हाँ, तो दैट इज व्हेन मोर देन वन एटम, दैट इज व्हेन मोर देन वन एटम इन अ यूनिडेंटेट लाइगेंड, more than one atom in a unidentate ligand, in a unidentate ligand may function as a donor, may function as a donor। ये एग्जांपल बना लो तो, और इसका आइसोमर बना लेना, बन जाएगा। हाँ, जहां ONO है वहां पे NO2 लिख देना बस, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। इसका नाम क्या होगा? पेंटा अमाइन नाइट्रो भी लिख सकते हो, पर ये तो खैर वो है ना, तो नाइट्रो, नाइट्रो फिर ओ लिखना, या नाइट्रीटो लिख लेते हैं ना, नाइट्रीटो ओ कोबाल्ट, वो क्या होगा? माइनस होने जाके +1 3। ठीक है, आयन। हालांकि अपन ने नाइट्रीटो लिख दिया तो ओ लिखने की जरूरत नहीं थी, सुन रहे हैं ना, नाइट्रो लिखते हैं तो ओ लिखते हैं।
अगले वाले में नाइट्रीटो की जगह नाइट्रो लिख लेना बस। इसका आइसोमर बना लेना भैया ना, ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना एग्जांपल, पूरा सेम रहेगा, बस ONO की जगह NO2 लिख लेना। एक एग्जांपल और लिख लेना, ये वाला थायोसाइनेटो वाला। दिस इज थायोसाइनेटो, दिस इज आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो N। चलो लास्ट टाइप का लिखते हैं, फोर्थ आइसोमेरिज्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिखे, फोर्थ एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल का लास्ट टाइप है, फिर अपन स्टीरियो पढ़ेंगे, है ना। हाँ लिखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हाइफन डाल के, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन, this type of isomerism is possible when, this type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt, both positive and negative ion of a salt are complex ions, are complex ions। इस टाइप का भी नॉमेनक्लेचर अपन देखे ना, 2-3 एग्जांपल अपन किए हैं जिसमें दोनों ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी थे, कैटायन भी और एनायन भी। This type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt are complex ions and the two isomers differ in, and the two isomers differ in the distribution of ligands, differ in the distribution of ligands, distribution of ligands in the cation and the anion, in the cation and the anion, and the anion। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान देना इधर। इसमें आप देख रहे हो ना कि लाइगेंड कोबाल्ट के साथ अमाइन है 6 और क्रोमियम के साथ कौन है 6, साइनाइड। इसका एक और क्या बन सकता है कि क्रोमियम आ जाए अमाइन के साथ और कोबाल्ट चला जाए साइनाइड के साथ। अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। समझ रहे हैं क्या? उल्टा करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि सर साइनाइड को इधर ले आते हैं और अमाइन को उधर ले आते तो भी तो सही होगा ना। लिख तो वही रहे हैं कि अमाइन चला गया इधर और साइनाइड चला गया इधर, पर गड़बड़ क्या होगा इसमें, जो कैट आयन है एक्चुअली वो अभी कोबाल्ट एन आयन हो गया है। देख लो, ध्यान दे रहे हो, और जो एन आयन में था वो अभी कैट आयन में आ गया है। और आना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका जो +3 है वो कोबाल्ट का अपने कारण ही है, क्योंकि अमाइन तो 0 होता है, और यहाँ पे साइनाइड के कारण क्रोमियम का -3 हुआ है। साइनाइड का, सॉरी, क्रोमियम का साइनाइड के कारण -3 हुआ है। +3 -6, +3 -6 इज -3। अब वही साइनाइड अब कोबाल्ट के साथ आ गया है, तो अब -3 यहां होगा और +3 यहां होगा। देखिए दोनों में कोबाल्ट और क्रोमियम में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही होता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइनाइड ये -3 दिख रहा है आपको कॉम्प्लेक्स का चार्ज। समझे क्या? तो ऐसा अगर सोच रहे हो कि साइनाइड को उधर ले आते हैं, अमाइन को उधर और लिख देंगे सेम एज इट इज, तो गलत हो जाएगा वो। देखिए अपन लिखते तो पहले कैट आयन है ना, बाद में एनायन लिखते हैं, तो वो लिखने का तरीका गलत हो जाएगा फॉर्मूला। भले आप बोलोगे नहीं सर मेरा भी तो क्रोमियम के साथ अमाइन जुड़ा हुआ है, मेरा भी तो कोबाल्ट का साइनाइड है, बट आपने लिखा तो आगे पीछे है ना। एंड कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, एनायन शुड बी रिटन लेटर। समझ गए क्या? ठीक है, तो ये वाला भी पहचानना आसान है।
जो डबल कॉम्प्लेक्स वाले होंगे वही ये वाला टाइप का आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज नहीं। सुन रहे हैं? यहां लिंकेज आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, बट आयनाइजेशन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स एंटिटी है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में स्टीरियो पढ़ेंगे। स्टीरियो इंपॉर्टेंट है ना, तो मिस मत करना लास्ट नेक्स्ट क्लास।